स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका एप्टीट्यूड बेसिक नॉलेज चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि स्प्लिटर क्या है और हम क्यों 1:8 का स्प्लिटर यूज करते हैं, क्यों नहीं 1:2 का करते हैं, क्यों नहीं 1:4 का करते हैं, क्यों नहीं 1:16 का करते हैं, क्यों नहीं 1:32 का करते हैं या 64 का करते हैं, और क्या हम वो यूज कर सकते हैं। तो हाँ, कर सकते हैं। हमें पावर मैनेज करने के साथ वो करना होगा, लेकिन अगर हम उसे करेंगे तो हमें क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, हम ये जानेंगे। तो सिंपली देखते हैं स्प्लिटर है क्या। तो आपके सामने ये स्क्रीन पे एक स्प्लिटर दिख रहा है, उसकी डिजाइन है कि स्प्लिटर जो होता है हमारा वो यहाँ से एक इनपुट आता है इसमें, और ये देखिए इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, फिर ये इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है और ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। मीन सिंपल है कि स्प्लिटर पावर को जो भी उसके पास इधर से ऑप्टिकल सिग्नल आ रहा है उसको डिवाइड कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है, बांट रहा है। कैसे बांट रहा है? इक्वल रेशियो में। मीन्स जो पावर सपोज ये 10 dB का लॉस करता है, तो अगर यहाँ पे पावर मुझे -5 या -15 मिल रहा है तो हर पोर्ट पे इक्वल मिलेगा, इक्वल मिलेगा हर पोर्ट पे। ये होता है स्प्लिटर। मीन्स स्प्लिटर पावर को डिवाइड करता है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को जो फील्ड में काम कर रहे होते हैं आईएसपी, उनको दिक्कत होती है कि ये स्प्लिटर और कपलर को वो सेम समझ लेते हैं या क्या इनमें अंतर है। तो देखिए ये स्प्लिटर है जो सब पावर को इक्वल में डिवाइड कर रहा है, बट ये कपलर है। कपलर और स्प्लिटर दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब इस कपलर क्या करता है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है नॉट इक्वल स्प्लिट रेशियो इन ऑल ब्रांच। और यहाँ पे देखिए ये आता भी है, जब आप मार्केट से खरीदेंगे तो वो बोलेगा कि अगर इक्वल का होगा तो वो लिखेगा कि ये 50% है, ये 50% है। मीन्स दोनों आधा आधा बढ़ रहा है, या ये 70 है और ये 30 है। मतलब यहाँ से 100 चला तो 70 इधर और 30 इधर, इधर 70 का लॉस होगा, इधर 30 का लॉस होगा। सपोज एक 90 और एक 10 होगा, तो एक तरफ 90 का लॉस होगा, एक तरफ 10 का लॉस होगा। मीन्स ऐसे ये डिवाइड करता है। मीन्स अब उसके एंड से जो इनपुट आएगा वो तो इक्वल, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूँ कि इसके अंदर पावर आ रहा है यहाँ से +5 dB, तो ये इक्वल जो लॉस करेगा वो इक्वल करेगा। लेकिन यहाँ पे जो +5 आ रहा है वो इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे 30% का लॉस होगा, यहाँ 70% का लॉस होगा। ठीक है, तो दोनों में अंतर हमने समझ लिया। अब हमारा क्वेश्चन है कि स्प्लिटर पहले कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये मैंने पहले वीडियो में भी बता रखा है, आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने पावर बजट के बारे में, पावर मैनेज करने के बारे में बताया हुआ है। अब हमारे पास स्प्लिटर 1:64 तक हो सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ तक 32 तक आपको मेंशन किया हुआ है। 64 में इसके आगे और बढ़ जाएगा 3.5 dB का लॉस, तो कितना हो जाएगा? 16, 17, 18, 19.5 के आसपास होगा। मीन्स 1:2 पे 3.5, 1:4 पे 7.5, 1:8 पे 10.5। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 3 हो गया है, ये हमें 5 लिखना है। यहाँ पे ये भी हमारा 5 होता है, क्लियर है। फिर 1:16 में 13.5 और 1:32 में 16.5। यहाँ पे 13.5, यहाँ पे 16.5। अब हमारा क्वेश्चन है कि हम 1:8 का क्यों यूज करते हैं, हम क्यों नहीं 1:4 का करते हैं, क्यों नहीं 1:2 का करते हैं, क्यों नहीं 1:16 का करते हैं। तो यहाँ पे सपोज आपके पास ये डिजाइन है, हमने प्राइमरी लगाया, स्विच लगाया, अरे सॉरी हमारा यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, वोल्टी लगाया, एफएमएस लगा हुआ है। तो सिंपल हमारा पावर यहाँ से गया, तो हम फील्ड में ऐसे ही डिप्लॉय करते हैं ना कनेक्शन। पहले हमने प्राइमरी लगा दिया, फिर हमने सेकेंडरी लगा दिया। अब प्राइमरी और सेकेंडरी, सेकेंडरी से कितने कस्टमर कनेक्ट होते हैं, यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है 1:8 बोल रहा हूँ, 8 कस्टमर कनेक्ट होते हैं। तो हर से 8 कनेक्ट होंगे, हर से 8 कनेक्ट होंगे, तो टोटल कितने कनेक्ट हुए? 64। अब एक पोन से, यानी कि एक प्राइमरी, एक स्प्लिटर से हमने 64 कनेक्ट किए। अगर हम 8 का लगाएंगे तो सपोज हम 4 का लगाते हैं तो कितना लगा पाएंगे, 2 का लगाएंगे तो कितना लगा पाएंगे, 16 का लगाएंगे तो कितना लगा पाएंगे, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे खुद से। जितने नंबर, अब मैं एक 8 का एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ कि 8 का तो चलो लगा दिए, तो 8 पे क्या होता है, और आप ऐसे ही 4 पे, वैसे ही आप 2 पे, वैसे ही आप 16 पे डिवाइड कर लेना आप लोग, अगर आप जानते हो तो सपोज ये ओएलटी है, अगर ये ईपोन ओएलटी है तो इस एक पोन से जो स्पीड आता है उसकी कैपेसिटी है
सॉरी 1.25 जीबीपीएस, और अगर ये जीपोन की यूएलटी है तो इसके एक पोन की कैपेसिटी है 2.4 जीबीपीएस एक पोन से। अब इससे एक प्राइमरी लगा, इससे हमने एक प्राइमरी लगाया, ठीक है, और प्राइमरी से हमने कितने कस्टमर चलाए, 64, ये हमने 64 कस्टमर चलाए। क्लियर है? अब आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं। 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं, 1024 होते हैं। अब 1.25 जीबी में उतने एमबी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने होंगे। अब हमने 64 कस्टमर कनेक्ट कर दिए, अगर 8 के लगाए तो उस 64 से अगर हम उसे डिवाइड कर दें, जो भी हमारा ये पावर आ रहा है 64 से डिवाइड कर दें, तो पर कस्टमर स्पीड कितना गया, 19.84 Mbps। मीन दोस्तों सिंपल समझते हैं कि अगर हमारे पास 10 लीटर पानी है और 10 लोगों में बांटना है तो सबको 1-1 लीटर ही पानी देंगे, और अगर वही पानी 10 लीटर मुझे 5 लोगों में बांटना है तो मैं कितना दूंगा सबको, 10 लीटर पानी है और अगर 5 लोगों में बांटना है तो 2-2 लीटर दूंगा, और अगर 10 लीटर पानी सिर्फ 2 लोगों में बांटना है तो मैं 5-5 लीटर दूंगा। तो मेरे हर कस्टमर पे जो स्पीड जा रहा है वो कितना जा रहा है, 19 Mbps। ई पोन की यूएलटी पे अगर सेम हम जी पोन पे कैलकुलेट करें तो हमारे हर कस्टमर के पास जो स्पीड जा रही है वो होगा 38.4 Mbps। अब हर कस्टमर के पास जो जा रहा है स्पीड 38 जा रहा है जी पोन की अगर बात करें तो, ठीक है, और हमने कस्टमर को कनेक्ट कर दिया कितना, 100 Mbps, और हमने प्लान जो दे दिया वो कितना दे दिया है, 100 Mbps का। जो हमने कस्टमर को प्लान बेचा है या हमारे नेटवर्क पे जो प्लान चल रहा है वो 100 Mbps का चल रहा है, और हमारा जो आ रहा है यहाँ पे प्लान वो कितना आ रहा है, 38 आ रहा है। समझते हैं दोस्तों इसको, थोड़ा सा यहाँ पे बने रहिए, वीडियो देखते रहिएगा लास्ट तक। एक बिट में 1:8 आ रहा है 40 Mbps, प्लान बेच दिया 100 Mbps का, तो 100 को डिवाइड कर देंगे 8 से तो कितना जाएगा स्पीड हर कस्टमर को, आपका जाएगा 10 Mbps के आसपास। मीन्स हमारा प्लान तो यहाँ पे सक्सेस है। मीन्स हम कह सकते हैं कि हम जी पोन की यूएलटी पे 128 कस्टमर चला सकते हैं और ई पोन पे हम 64 चला सकते हैं। तो 28 चलाने के लिए हमें वहाँ पे 1:16 का, या अगर हम यहाँ पे प्लान बड़ा बेचने लगे, सपोज मेरे नेटवर्क पे प्लान 300 Mbps का बिक रहा है या 500 Mbps का बिक रहा है, कुछ भी, या 1 Gbps का बिक रहा है, तो हमें स्पीड मैनेज करना होगा। या अगर यहाँ पे सपोज हमने 100 का प्लान पिच किया और हमने 300 का प्लान भी पिच करने लगे सेम, और कस्टमर 64 ही हैं, तो कस्टमर को फिर स्पीड इशू आनी शुरू हो जाएगी। अगर मान लो मैंने 3 Mbps का, 400 Mbps का, 500 Mbps का या 1 Gbps का स्पीड मैंने पिच कर दिया और उसे बेच भी दिया, अब उस पर 1 Gbps की स्पीड कैसे पहुंचेगा जब हमारी कैपेसिटी ही है 19 Mbps। तो बहुत सिंपल ये कैलकुलेशन है, इसलिए हम 1:8 का स्प्लिटर लगाते हैं। सिंपल समझना है कि 1:8 का लगाते हैं तो 64 कस्टमर चलेंगे, और उन 64 कस्टमर को डिवाइड का जो भी Gbps को Mbps में कन्वर्ट करेंगे और उसको कस्टमर से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद जो भी पावर आएगा, जो भी स्पीड कैपेसिटी आएगी, हम अनुमान लगा लेंगे या हम ये देख लेंगे कि हमने बेचा कितने Mbps का प्लान है और हमारे पास पीछे से हमारे पास कैपेसिटी कितना है देने का। अगर ये हमारा दोनों इक्वल मैनेज होता रहेगा तो कस्टमर कभी भी स्पीड इशू की कंप्लेन नहीं करेगा, उसको प्रॉपर स्पीड आता रहेगा। लेकिन अगर ये हमारा डिसबैलेंस हो गया तो 100% हमारा कस्टमर दुखी होगा, उसको स्पीड इशू की कंप्लेन आती रहेंगी। दोस्तों एक इशू और आता है, अगर आप ट्रिपल PoE कनेक्शन चला रहे हो। देखिए नेटवर्क जो होता है फील्ड में 2 तरह से होते हैं, कुछ ISP ट्रिपल PoE पे काम करते हैं और कुछ DHCP पे करते हैं। ट्रिपल PoE का जो OLT होता है उस पर एक IP दे दी जाती है, सर्टेन IP होती है, उसमें एक यूज़र ID और पासवर्ड डलता है, उससे वो यूज़र कनेक्ट होता है। तो उसमें एक लिमिटेड मैंने 64 IP की जगह 70 IP कर दिया, तो वो आपस में जो IP फ्री है वो 64 कस्टमर को जा रहा है।
लेकिन अगर वो 64 मैंने 70 आईपी दिया है और 64 कस्टमर ऑनलाइन है, तो जो भी आईपी है एक दूसरे को फ्री मिल रहा है। लेकिन मैं उस पर 75 कस्टमर चला दूं, उस पर 80 कस्टमर चला दूं, तो फिर हमारा क्या होगा, जब सारे कस्टमर ऑनलाइन आएंगे तो किसी कस्टमर को आईपी फ्री मिलेगा ही नहीं, किसी को आईपी मिल जाएगा, किसी को नहीं मिलेगा, तो फ्रिक्वेंटली डिस्कनेक्शन होने लगेगा, मैक इशू आने लगेंगे, इस तरह के तमाम प्रॉब्लम आते हैं ट्रिपल पीओई पे। लेकिन अगर डीएचसीपी होता है तो कस्टमर तो चल जाएगा, स्पीड इशू आएगा वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो आपको आज समझ में आ गया होगा कि मैं 1:8 का क्यों लगाता हूँ। सबसे मेन रीज़न है स्पीड का, स्पीड डिवीज़न का, वो हमें ध्यान रखना है। अगर हमारा फोन यूटिलाइजेशन फुल होने लगता है तो स्पीड की दिक्कत आएगी, और अगर हम ट्रिपल पीओई कनेक्शन पे चला रहे हैं तो हमारे पास मैक की और फ्रीक्वेंटली डिस्कनेक्शन का इशू आएगा। तो बने रहिए, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आने वाले हैं आपके लिए वो है कपलर के बारे में, कि ये कपलर कैसे काम करते हैं और हमें कपलर हमारे नेटवर्क के लिए बेस्ट है या नहीं है। थैंक यू दोस्तों। लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।